चलो, तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम बताए थे कि आज हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए पहले लूप्स चलता कैसे है, लूप्स को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, वो सब सीखना पड़ेगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन के थ्रू हम आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्लास। तो क्वेश्चन कुछ इस कदर है कि मेरे पास एक एरे दिया हुआ है। वो मान लो कोई एरे है 1, 2, 3, 5, ठीक है। तो इस जो ये जो सीरीज बना है, इसमें एक नंबर आपको मिसिंग दिख रहा है। कौन सा नंबर मिसिंग है, आप लोग बता सकते फोर। हैं? 4 मिसिंग है। तो हमको यही चीज़ बताना है, आंसर में आउटपुट कराना है कि इस एरे में कौन सा नंबर मिसिंग है, अच्छा। ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? कंसेक्यूटिव आगे बढ़ाएंगे अगर लीनियरली हम्म एरे को। हम्म। कंसेक्यूटिव अगर नंबर रहेगा तो उसमें मिसिंग नंबर मालूम पड़ेगा ना उसमें से, हाँ अगर हाँ। कंसेक्यूटिव एरे रहेगा तो। हम्म। तो चलो, कॉन्जिक्यूटिव एरे तो आपने बोला, ये सही बोला। बट मतलब एग्जैक्टली इसको हम लोग सोचेंगे कैसे, वो देखना है, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस एरे दिया हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो ना सूरज भाई, एक कंटिन्यूअस एरे है। यानी वन हम्म। में एक जोड़े तो दो आ गया, दो में फिर एक जोड़े तो कितना, 3 हो गया। अब देखो, ये क्या है। बचपन में एपी पढ़े थे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ, याद है कुछ? सोचना पड़ेगा थोड़ा। एक बार सोचो इस क्वेश्चन को, इतना हिंट दे दिए हम। इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 1+1 करेंगे तो 2 होगा। हम्म 2+, अच्छा, ये एक जो मेरा सम बन रहा है, हम्म। और जो जो टर्म मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे हाँ। 1+1 हम्म तो हम्म 2, 2+1 हम्म तो 3, हम्म। और 3+2 तो हाँ 5। हाँ तो 1, 2, 3, 5 बन रहा है ये। उस हाँ अगर मैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जाऊँ तो। हाँ। देखो, एकदम सही जा रहे हो नंदिनी, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, हम लोग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, हमको एक मिसिंग नंबर इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो एरे है मेरे पास, ये एरे, ये एरे का कुछ सम होगा, ठीक है। इस एरे का कुछ एक्चुअल सम होगा, होगा ना। तो क्या हम इस एरे का एक्चुअल सम में से, अगर 1 से 5 तक का जो सम है, जैसे मान लो इस एरे का जो एक्चुअल सम है, सो कितना होगा, 1+2+3+5, कितना हो जाएगा ये, 8 to 11 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एरे का एक्चुअल सम आया। अब ये एरे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। तो 1 से 5 तक ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। 1 से 5 तक ये कंटिन्यूअस सीरीज में चलता जा रहा है। तो क्या हम इस कंटिन्यूअस सीरीज को जोड़ दें, तो हम लोग इस एपी का सम कह सकते हैं इसको। 1+2+3+4+5, ये कितना आएगा, 5 4 9 और एक 10, 2 12 और 3 15, ये 15 आएगा। 15। तो इस जो कंटिन्यूअस सीरीज है, उसका सम से अगर हम लोग एरे का एक्चुअल सम को माइनस कर देंगे, तो 11 - 15, तो मेरे पास 4 आ गया ना। यानी यहाँ पे 4 मिसिंग था। सोचे कैसे लॉजिक हम्म बनाए, लॉजिक कैसे बना, हम्म। समझ में आया नंदिनी हाँ। आपको? हाँ सर। ये सोचे कैसे हम, नाइस। समझ आया ना सूरज भाई? सही सही बताना, मतलब अगर समझ हाँ में आया हो हाँ तो ही भाई, हाँ बताना। भाई, ठीक समझा है, समझा भाई। ठीक है। तो कल हम आप लोग को एरे का सम फाइंड करने समझाए थे, ठीक है, कि एरे का एलिमेंट का सम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और एक एपी का
एक एपी का सम क्या वैल्यू कितना होता है? एन इंटू एन एन प्लस प्लस वन वन। बाई टू, यही होता है ना? हम्म। तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करो खुद से बनाने का। हम्म। आप लोग भी ट्राई करो और हम भी सॉल्व करते हैं तब तक हम। लाइव क्लास है ना, तो मतलब थोड़ा हम लोग इंटरेक्टिव वे में काम करेंगे, ठीक है? ठीक है ना सूरज भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाई, हाँ करते हैं सॉल्व, मजा आएगा। सॉल्व करो इसको। तब तक मैं भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है? अभी कौन ज्वाइन किया? देखो, मेरा कोड हो गया। अगर आप लोग का हुआ तो फिर मेरे को बताओ। अरे नयन भाई, कैसे हो? हाँ हाँ ठीक हूँ भाई। ठीक, बढ़िया। देखो सूरज भाई, नंदिनी, सूरज भाई, नंदिनी, नयन, हाँ हाँ हाँ। ये क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक है? आप लोग से अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब रन कराएंगे। मेरे पास आंसर में आ गया 4 आया। भी कोड रन कैसे हुआ वो आप लोगों को समझाए या फिर मतलब समझ में आ गया, आगे बढ़े? समझ में तो आया है, समझा दीजिए। समझा दो एक बार। ठीक है, देखो। पर ये मैं सम कैसे किया आपने, ये एरे डॉट लेंथ प्लस वन। एक सेकंड बताते हैं। देखो, पहले हम क्या किए हैं, ये माउस मेरा लगता है खराब हो चुका है। देखो, पहले हम क्या किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक मेरे पास एरे है, ठीक है? ये एक मेरे पास एरे है। इस एरे का
हम लेंथ फाइंड कर लिए, ठीक है, लेंथ फाइंड कर लिए। अब लेंथ में हम +1 क्यों किए हैं बताओ, लेंथ में +1 क्यों किए हैं? लेंथ में हम +1 इसलिए किए ना, क्योंकि ये जो n होता है लूप, वो n-1 तक चलता है। तो अगर हमको n तक चलाना है तो इस n में +1 करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 4 लेंथ का है, तो ये कितना लूप कितना चलेगा, 3 ही तक ना चलेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। लेंथ तो 4 है बट 3 तक चलेगा, तो उसको हमको 4 तक चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 + 1, तब ये 4 तक चलेगा। बस इतना याद रखो कि जो भी लूप होता है वो अगर n तक उसमें तुम दिए हो तो वो n-1 तक चलेगा, ठीक है। चलो, ये सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ना, ये हाँ भाई। +1 क्यों किए थे यहाँ पे। चलो भाई, इतना तक क्लियर है। तो अब हम क्या किए कि ये जो एरे है, सॉरी मतलब ये एक्सपेक्टेड सम है, ये एरे है वो तो कंटिन्यूअस वे में है, कंटिन्यूअस वे में है, मतलब कि यहाँ पे चार फर्स्ट 4 डिजिट का हमको सम निकाला है, ठीक है, फर्स्ट 4 डिजिट का सम निकालना है हमको, सॉरी फर्स्ट 5 डिजिट का सम निकालना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 का सम निकालना है। लेकिन यहाँ एरे के अंदर तो 4 ही एलिमेंट है ना, तो हमको कितना 5 का निकालना है, लेकिन एन तो 4 है, लेंथ तो 4 है, तो 5 निकालने के लिए 4 + 1 करना पड़ेगा। ये भी एक रीज़न है यहाँ पर एरे डॉट लेंथ को +1 करने का, समझे, दो रीज़न है एरे डॉट लेंथ +1 करने का। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ हमको निकालना है 5 तक का सम, लेकिन एलिमेंट तो 4 है, 5 तक का निकालेंगे तब ना। अब देखो, एक्सपेक्टेड सम निकाल लिए, सम निकाल लिए। अब देखो, एक्सपेक्टेड सम के बाद हमें निकालना था एक्चुअल सम, कि इस एरे में जो 4 एलिमेंट है इसका एक्चुअल सम कितना होगा। तो कल हम तुम्हें बताए थे एक्चुअल सम निकालने का क्या मेथड होता है, कल समझाए थे ना, एरे में सम निकालने का, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो इससे हम लोग सम निकाल लिए। अब क्या किए कि मिसिंग नंबर निकालना था, और अभी बताया कि एक्सपेक्टेड सम जो है हमारा एपी से जो निकलेगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम, उससे एक्चुअल सम को माइनस कर देंगे, ठीक है। भाई ये एक्चुअल सम प्लस इक्वल्स टू में मतलब हम क्या करते हैं, प्लस इक्वल्स टू, ये मैं भूल गया थोड़ा। देखो, ये += भी कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसको इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, समझे। वो += जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। वो क्या करता है कि पहले वो प्लस कर देता है और फिर उसको असाइन करता है वैल्यू को, ठीक है। शायद ये पहला दूसरा क्लास में पढ़े थे, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही पढ़ चुके थे। ये क्वेश्चन सबको समझ आया, क्या हुआ, नंदिनी हाँ। और हाँ सूरज मेरा भाई को। क्लास मिस हो गया था ना स्टार्टिंग का 3 4। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर है ना, मतलब कैसे हो रहा है। वो += यूज़ करो, या फिर थोड़ा कम लिखना पड़ता है इसीलिए हम उसको लिख दिए। हाँ भाई मैंने वो लास्ट सम में भी देखा था हाँ, जब सम सॉल्व करता था, इसलिए सब पूछ लो। तो ये सबको समझ में आ गया ना तुम, मतलब अच्छे से। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया ना, क्लियर है। हाँ भाई। ठीक है, नंदिनी आपको क्लियर है। हाँ सर। ठीक है।